बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन रिकॉर्ड होगा। आपको बेसिकली अपना नाम मतलब के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद जो है ये है वो बेसिकली आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना है, राइट? सो हम उसी के ऊपर रहेंगे, उसी के ऊपर ही बात करेंगे और रिगार्डलेस के कौन-सी चीज़ क्या होती है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट बट आप अपना सीवी मुझे ज़रा भेज दें ताकि मैं सीवी को भी देख लूँ। सीवी मुझे भेज दीजिए, मैं ज़रा यहाँ पर खोल के इसको देख लेता हूँ ताकि उसी को हम देखेंगे। और लास्टली जो फाइनल लेक्चर्स अभी रिलीज़ हो रहे हैं ना उसके सीआईएस टॉप 20 कंट्रोल्स के ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी आएँगी। तो जो फाइनल की चीज़ें हैं वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह। सो मैं फॉर द सेक ऑफ दिस इंटरव्यू मैं आपका नाम अ, हफ्सा रख लेता हूँ, ठीक है? और आप बात कर सकती हैं क्योंकि अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है ना, तो मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज़ इफ कि आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, ठीक है? आपकी सीवी में से देख के। वैसे में मेरा जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में है कि जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आप ISO 27001 में तो कह रहे हैं कि वो जो वैलिडेटेड डिजाइन है उन पे हमने काम करना है, लेकिन अगर वो मुझे ये कहते हैं कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किया यानी उनकी सर्टिफिकेशन पे आपने काम किया, वैसे तो मैंने उनको मेंशन ये किया था कि मैंने दिसंबर से काम किया हुआ क्योंकि मेरा लास्ट मंथ ही उनके साथ इंटरव्यू हुआ, और अगर वही बंदे मेरे साथ दोबारा इंटरव्यू करते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं 1 साल से काम कर रही हूँ। मैंने जो दूसरी सीवी भेजी थी मैंने ये कहा था कि मैंने यानी इस दिसंबर से मैंने मेंशन किया है, हाँ, ठीक है और आप तो काम वो कर रही 3 हैं। मंथ। दिस इज़ देखें, ये अन्नाफ़े ऑर्गेनाइज़ेशन का काम है, आप यही काम कर रही हैं और मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, आपसे रिस्क असेसमेंट करवा रहा हूँ, आपसे सब चीज़ें करवा रहा हूँ। वैलिडेटेड डिज़ाइन एक आर्किटेक्चर पहले से बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आर्किटेक्चर होता कैसे है, ठीक है? अब वो वैलिडेटेड है या नहीं है, वो आप उस पूरे कोर्स में कर रही हैं, हैंड्स ऑन अप्रोच के। भाई वो ये तो सिस्को वालों ने बना दिया ना कि भाई वैलिडेटेड आर्किटेक्चर ये रहा आपके पास और ये वेराइज़न बिज़नेस वालों ने इसको ना वो किया था। लेकिन क्या वो मैं वाक़ई में है? क्या वो है या नहीं है? वी हैव टू गो थ्रू द ऑडिट प्रोसेस, राइट? हम उस ऑडिट मैं प्रोसेस से गुज़रेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैं 3 मंथ से काम कर रही हूँ तो मैंने 3 मंथ्स में क्या किया है यानी उस चीज के तो मैं बारे आपको में। बताता हूँ ना आपने क्या किया। आपने 3 मंथ्स के अंदर सबसे पहले आपने ये किया है कि आपने जो है ना अ, आईएसएमएस का पूरे स्कोप की बात की है, ठीक है? कि आईएसएमएस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है, उसका स्कोप क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर के कौन-कौन से की कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने जो इन स्कोप है, तो जो स्कोप है उसको बॉक्स कैसे करना है, बंद कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप जो उनसे बात करेंगी वो बोलेंगी कि भाई इसके अलावा जो कंट्रोल्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है? सो ये आपकी आवाज़ वहाँ पर वो हो रही है, मेरी आवाज़ ना बाउंस हो रही है। कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, हम इसके ऊपर ये आपने किया। इसके अलावा बेसिकली जो सीआईएस के जो टॉप 20 कंट्रोल्स हैं, ठीक है? उसकी असेसमेंट की है, ठीक है? कि भाई अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो सीआईएस टॉप 20 कंट्रोल्स क्या है? वो आईएसओ की अंदर से ही निकला है, कोई खास चीज़ नहीं है अलग से। वो कंट्रोल्स जो उसके हैं टेक्निकल कंट्रोल्स वो आईएसओ के अंदर से ही हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम शुरू करती है तो सबसे पहले वो सीआईएस की असेसमेंट करती है। अगर उनका पेमेंट नेटवर्क है तो पीसीआई की असेसमेंट करती है। अगर उनका अगर उनका ये नहीं है और सिर्फ आईएसओ पे करना है तो भी इट डज़न्ट मैटर, दे गो फॉर द सेम थिंग, राइट? तो आपने ये किया है। इसके अलावा आपने जो सीवी में लिखा है मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आपने उनको बतानी है, आपने वो करनी है और हम उसके हिसाब से ही आप बताएँगे उनको। दिस बिकॉज़ दिस इज़ योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप एक सीईओ के साथ काम कर रही है और सीईओ आपको बता रहा है कि भाई किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ, किधर-किधर, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? सो ये सब चीज़ें आपने की हैं। तो सीआईएस टॉप 20 कंट्रोल्स की हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, हैकिंग 101, सॉक एनालिस्ट ट्रेनिंग आपने ये स्प्लंक की है, ठीक है? मैं तो आपको इलास्टिक सर्च करवा रहा हूँ, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी और वो जो है ना इसको डिप्लॉय करने में लगे हुए हैं, राइट? जब वो डिप्लॉय करेंगे फिर हम आपको दे देंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको जो है ना बेसिकली डिप्लॉय मतलब कि ना इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, इसके अलावा फिर आपका जो टूल्स आपने लिखे हैं डीप ब्लू सीएलआई, ज़ीक, माइटर अटैक फ्रेमवर्क, विंडोज़ सीएलआई, लिनक्स सीएलआई, विंडोज़ सीएलआई, लिनक्स सीएलआई के तो तमाम कमांड्स मैंने आपको जो की कमांड्स हैं उसमें करवाई है ना हैकिंग 101 के अंदर ना, कि अगर एक्सपेक्टेड एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है,
तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने उनको बतानी है। और और इसमें आपने देखें, इसमें लिखा है डिफाइन द ग्रुप आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी इन लाइन विद ISO 27001, 27017, 27018 and supervise its implementation and define the IT security policies, groups and guidelines, standardize the IT security processes and harmonize related tools across the group। ये अलग अलग वो थे, आपने इसको सम कर दिया एक ही चीज के अंदर, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, राइट। जब वो जब सेमीकोलन आता है ना, तो एक अलग उसको नीचे करना होता है, आपने इसको सीवी के अंदर तीनों पॉइंट्स को एक जगह लिख दिया। तो इन एक्चुअलिटी आपका काम क्या है अन्नाफे के अंदर? अन्नाफे ISO 27001 से गुजर रही है, हम बिल्कुल गुजर रही है, ठीक है, बिल्कुल उस पर गुजर रहे हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपका काम ये, प्लीज ये आपकी आवाज ना बाउंस हो रही है, स्पीकर बंद कर दें अपना। ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि भाई उनका एक सिक्योरिटी ग्रुप है, देयर इज अ सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम द हेड ऑफ द ग्रुप। उसके नीचे जो दूसरे डायरेक्टर्स काम करते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, आई एम डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है। एंड द गोल इज दैट दे यूज अ क्लाउड, यस वी यूज अ क्लाउड। हमारा क्लाउड जो है, हम जो है हम अज्योर भी यूज कर रहे हैं, हम GCP भी यूज कर रहे हैं और हम OVH यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उनको बोलें कि भाई इनके पास 3 क्लाउड्स हैं, इनके पास ये GCP गूगल क्लाउड यूज करते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर यूज करते हैं, और OVH एक फ्रेंच कंपनी है, उसका ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनके जो नेटवर्क्स हैं, इनका जो पूरी चीजें हैं, वो बेसिकली प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड और बैकअप साइड, इस तरह से। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लोड बैलेंस हुई हुई है, ग्लोबली लोड बैलेंस है, और सेकेंडरी साइड जो है ना, वो उनकी DRP की साइड है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो एक माइक्रोसॉफ्ट में चल रही है, एक गूगल पे चल रही है, और तीसरी जो है वो OVH दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर है, यूरोप में सबसे बड़ा है, और अगर आप उसमें रैंकिंग करती हैं ग्लोबली तो वो चौथे नंबर पे आएगा, समझे आप। अमेजॉन हो गया, GCP हो गया, अज्योर हो गया, और उसके बाद फिर आखिर में OVH आता है, अगर आप उसको देखती हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है। मेरा रोल ये है कि मैं CEO के साथ काम करती हूँ, और जो CEO है बहुत हैंड्स ऑन वो हैं, और उनका रोल ये है कि भाई 27001, 27017 और 27018 स्टैंडर्ड्स को हमने किस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करना है, राइट। ये सब चीजें आपने ये सब बताना है, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली 27, अगर वो बोले 27001 तो समझ आया, 27017 और 18 क्या है, तो आप बोले 27017 क्लाउड सिक्योरिटी के लिए है, और 27018 पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इन क्लाउड के लिए। अगर क्लाउड में आप PII स्टोर करते हैं तो उसके लिए वो है। और ये 3 प्राइमरीली स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। वैसे तो वो ISO 20000 भी उनके पास इम्प्लीमेंटेड है, उसकी अलग टीम है, IT सर्विस मैनेजमेंट की एक अलग टीम है, जिसका काम क्या है, ITIL की इम्प्लीमेंटेशन करना, राइट। सो यू नीड टू, अगर ये सब चीजें आप मेमोराइज करके चली जाती है ना, तो इंशाल्लाह हफ्सा बहन आपका बड़े आराम से निकल सकता है सब कुछ। बट यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको इसी तरीके से करके जाएं, ठीक है। फिर आप मुझसे पूछेंगे और आपने कैसे क्या काम किया, तो भाई इसके लिए बोले आप कि भाई इन्होंने वैलिडेटेड डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। एक इनका आर्किटेक्चर सिस्को पे चलता है, दूसरा इनका आर्किटेक्चर VMware पे चलता है। सुन रही है ना मेरी बात, राइट। और दोनों 2 आर्किटेक्चर्स हैं, और ये हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन की क्लास 4 जिसने अटेंड की है, तो क्लास 4 के बाद यही सब चीजें हैं, इसी तरह इंटरव्यू में प्रिपरेशन करते हैं लोग, इसी तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो एक इनका आर्किटेक्चर VMware के ऊपर चल रहा है, दूसरा आर्किटेक्चर जो है इनका सिस्को पे चल रहा है। सो सिस्को एंड VMware 2 हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर है, वेब सर्वर्स अलग हैं, ऐप सर्वर्स अलग हैं, डेटाबेस के सर्वर्स अलग हैं, आपका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स अलग हैं जो उस पर चल रहे हैं, सिस्को पे चल रहे हैं, VMware के ऊपर ESXi और इस तरह की चीजें चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके बेसिकली इनकी पेमेंट सोल्यूशन, हमारी पेमेंट सोल्यूशन है नाफे पेमेंट के नाम से। हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे SEC भी पाकिस्तान के साथ वो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर रही है अभी, और हम वो शुरू करने वाले हैं। बट टू मेक इट कंप्लायंट इट हैज टू बी PCI DSS। बाय द वे उसका पूरा डिजाइन मैंने ये वैलिडेटेड डिजाइन से लेके बनाया। सो व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रुथ, ठीक है ना। यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देखिए, सिक्योरिटी वाले का काम स्विचेस को मैनेज करना नहीं होता, ठीक है। सिक्योरिटी वाले का काम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना नहीं होता, उसकी टीमें अलग हैं। मेरे पास सॉफ्टवेयर डिफाइन की टीम्स अलग हैं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग अलग हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर्स अलग हैं, डेटा आर्किटेक्चर के डायरेक्टर्स अलग हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है मेरी, ठीक है।
सो वो सब अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी वालों का काम ये है कि भाई ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको ये सब चीज़ें कंप्लाई करनी है। मेरा काम क्या है कि आई कम्युनिकेट विद देम ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। ठीक है? अब अगर वो आपसे पूछे कि उसके उसके साथ-साथ फिर हम लोग रिस्क असेसमेंट भी करते हैं, तो सारे फिजिकल एसेट्स क्या हैं, लॉजिकल एसेट्स क्या हैं, कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन में कौन-कौन से एसेट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना। अब जैसे ये जैज़ ग्रुप है, इट्स अ टेल्को, जैज़ पाकिस्तानी कंपनी है ना, राइट? जी, जी। तो ये टोटली पाकिस्तानी कंपनी है या टेलीनॉर की तरह स्वीडिश कंपनी है? व्हाट इज़ इट? ये पाकिस्तानी तो टोटल पाकिस्तानी है, तो इनका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में ही होगा। या अगर ये इधर-उधर से क्लाउड यूज़ भी कर रहे होंगे, तो इधर-उधर पे चला रहे होंगे, ठीक है? सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हियर इज़ द थिंग, यू हैव टू मेंशन कि भाई जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, जब हम करते हैं, जब हम करते हैं, तो हम तमाम चीज़ों के फिजिकल एसेट्स क्या हैं, लॉजिकल एसेट्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अ, कौन सी एप्लीकेशन में कौन किस किस्म का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है? हम उसकी पूरी वो असेसमेंट करते हैं। और इसके अलावा उनके पास कितने नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं, कितने स्विचेज़ हैं, कितने राउटर्स हैं, कितनी फायरवॉल्स हैं, कितनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड फायरवॉल्स हैं, कितनी हार्डवेयर डिफाइंड फायरवॉल्स हैं, क्लाउड में उनका आर्किटेक्चर कैसे बैठा हुआ है, उसके नेटवर्क डायग्राम्स हैं, उसके लो लेवल नेटवर्क डायग्राम्स हैं, हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम्स हैं, डिटेल फ्लो डायग्राम्स हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं। ये सारी अगर आपने इसी तरह बोला उनको, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, आप बैठी हुई होगी इंशाल्लाह। आप मेरी बात समझ रही हो ना? सो गो बैक एंड मेमोराइज दीज वर्ड्स, ठीक है? सो व्हेन यू सिट देयर, यू आर एबल टू टॉक टू देम। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। यही काम आप सब कर, मैं आप लोगों से यही काम करवा रहा हूँ, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको आइडेंटिफाई करना एसेट को, फिर उसकी जो उसको ना उसके असेस करना, उसके क्या-क्या रिस्क्स हैं, फिर मुख्तलिफ रिस्क्स हो सकते हैं, लॉजिकल थ्रेट्स क्या हैं, फिजिकल थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है? क्लाउड में है तो फिजिकल थ्रेट से ज़्यादा लॉजिकल थ्रेट्स होते हैं, ठीक है? उनकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इनके ऊपर बात करना, ये सब कुछ देखना, इवैल्यूएट करना, उसकी मिटिगेटिंग कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। अगर अगर आपसे बोला एग्ज़ाम्पल दें, देखिए उसको बोले भाई वेब सर्वर है। वेब सर्वर जो है उसका काम पोर्ट 80 and 443 या उसके जो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं सिर्फ वो खुले होने चाहिए, जो रिलेटेड पोर्ट्स हैं वो खुले होने चाहिए। अब अगर वो वेब सर्वर है और उस पे इनबाउंड ट्रैफिक जो है, इनग्रेस जो ट्रैफिक है और ईग्रेस ट्रैफिक है, इनबाउंड और आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, उसमें सारे पोर्ट्स खुले हुए, दैट्स अ सिक्योरिटी इश्यू, राइट? उस पे सिर्फ 8 पोर्ट 80 and 443 खोला होना चाहिए और कोई ऐसा पोर्ट जिसकी एप्लीकेशन उस वेब सर्वर को यूज कर रही है, ठीक है? तो सिर्फ वो खुला होना चाहिए। अब अगर सारे पोर्ट्स खुले हुए, दैट्स अ सिक्योरिटी इश्यू, दैट्स अ सिक्योरिटी वायलेशन एज पर द 27001, एज पर 27017, एज पर 27018। सो माय रोल इज टू कम्युनिकेट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर टीम एंड टेल देम कि भाई ये अननेसेसरी प्रोटोकॉल्स और अननेसेसरी सर्विसेज जो चल रही हैं, जिसकी वजह से वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि हमने इसकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग रिपोर्ट में इसकी पूरी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है? आप उसको बंद कीजिए। अच्छा, वल्नरेबिलिटी स्कैनर हम नेसेस यूज कर रहे हैं, आप बताएं नेसेस है, ठीक है? अगर आपसे पूछें आपने किया, बोले देखें मुझे करना आता है, मैंने लैब सेटिंग में किया है, लेकिन सिंस ये कंपनी बड़ी स्पेसिफिक तरीके से काम करती है, माय रोल इज टू बेसिकली रिव्यू द रिपोर्ट्स, हाईलाइट द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेट दोज फाइंडिंग्स। बट ऑब्वियसली इफ यू गिव मी द स्कैनर, आई कैन मैं उसमें इंसर्ट कर सकती हूँ सारी आईपीज, आई कैन इंसर्ट दोज आईपीज एंड आई कैन स्कैन देम एंड आई कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक मिनट सब्र कीजिएगा। तो ये आपने सारी चीजें हाईलाइट करनी है और आपने इसको बिल्कुल आराम से लेके चलना है, राइट? सवाल पूछिए अगर आपको कोई सवाल है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ। इससे रिलेटेड तो नहीं है। इससे रिलेटेड नहीं है फैसल भाई, मैंने जो पता करवाया था ना, जो इस रोल के लिए उनको चाहिए, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है पैम सॉल्यूशंस का, तो जो मैंने पता करवाया था उन्होंने ये मुझे बताया था, ये नहीं कि यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैं आपको बता एक देता हूँ कि टूल है, पैम उसकी सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो, पासवर्ड एक्सेस मैनेजमेंट की तो या उसी प्रिविलेज। लिए यानी उनको करना है, और साथ में ओरेकल के डेटाबेसेस हैं वो यूज कर रहे हैं। कौन से तो ये वाली डेटाबेस है? चीज एक्सेल के? सॉरी, डेटाबेस बताएं किसके हैं, दोबारा से बोलिए। बहन आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका मेरे ख्याल से माइक का मसला है कोई।
चले मैं आपको इसके हिसाब से बता देता हूँ कि जो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये है द रोल डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड विल बी पार्ट ऑफ 6 मेंबर टीम। अब इसकी 6 मेंबर्स की टीम है। व्हाट डज स्पेशलिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस डू? इनका इसका काम क्या है? कंट्रोल एक्सेस ऑफ यूजर्स ऑन ओएस ऐप डीबी via password privilege access management, single sign on and intrusion detection management system, IDM, whatever the case is, like जो भी IDM यूज कर रहे हैं, right? So आपने इनको बताना क्या है, right? Basically identity management, IDM जो है ना, identity management है। तो आप बोले भाई देखिए मुझे नहीं मालूम कि आपके पास क्या टूल्स हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं। पासवर्ड प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के मुख्तलिफ टूल्स आते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे उस प्रोसेस को पता है कि कैसे चलाना है। देखिए अगर आपके पास साइबर आर्क हो, या आपके पास RSA की सोल्यूशन हो, या आपके पास IBM की सोल्यूशन हो, सोल्यूशंस एंड सोल्यूशंस, ठीक है, बट दे वर्क थ्रू अ स्पेसिफिक सबसेट। उनका एक प्रोसेस क्या होता है, यूजर फ्लैग होता है, वो क्या कर रहा है, उसके पास उसका प्रिविलेज इसके पास है कि नहीं, जिसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ें लॉग होती हैं, लॉग सर्वर्स में जाती हैं। इसके अलावा अगर वो लॉग कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, अगर उसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, नहीं हुआ है, क्या नहीं है। जो पैम सॉल्यूशंस होते हैं ना, आमतौर पे दीज आर द थिंग्स दैट दे डू, राइट? सो आप उनको बता सकते हैं कि भाई देखो मुझे, ठीक है, मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, एज आई सेड कि देयर आर डिफरेंट टीम्स जो ये काम करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उनके वो हैं। अब ये सोल्यूशन जो आपकी पैम है, आई एम श्योर कि ये जैज वाले एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे होंगे, राइट? Crontek डिप्लॉय करें। सॉरी क्या? Crontek जरा दोबारा से बोलें क्या? Crontek Crontek Crontek। Crontek, what is Crontek? Is that a solution? Crontek, yes. CRONTECH? KRO। KRON. I'm trying to see कि क्या चीज है। M solution या Crontek। Cron Technologies, high speed cameras, क्या है ये? Crontek, Crontek PAM solution लिखने के बाद शो होता है। Crontek जो है वो पैम प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। वो आप जाके वो ऑफिशियली क्वाड्रेंट के अंदर आए हैं, प्रिविलेज सेशन मैनेजर है। मुझे बताया गया ना, वो ये कह रहे थे कि ये बेसिकली इन्होंने IBM का ही वो लेना था, लेकिन इन्होंने क्योंकि जोंग वाले चला रहे हैं Crontek, तो फिर इन्होंने भी Crontek को डिप्लॉय ये कर रहे हैं। IBM ज्यादा महंगा है, IBM इज मोर एक्सपेंसिव, जी। ठीक है। ये जो कंपनीज हैं ये दे आर चीपर एज कम्पेयर टू IBM। और जितना बड़ा आपकी एक्टिव डायरेक्टरी होती है, अगर ये जैज कंपनी है, ठीक है, इन पाकिस्तान, तो इनके जो एम्प्लॉय काउंट्स हैं, वो दे गो इन लाइक दे आर पार्ट ऑफ मोबिलिंक, राइट? प्रीवियसली मोबिलिंक नाम था, तो अब जैज है। हाँ, तो दिस दिस company generates almost like $1 billion, right? Because it's a telco. Remember telco जो होती हैं, that's what they do, right? Because telecommunication companies लोगों को use करनी है, and they are part of the Mobilink, right? 104 billion rupees, which is around $100 million, right? So they are generating that kind of revenue. So obviously they can afford these kinds of solutions, but even this company of this size cannot implement solutions through and through, right? मुश्किल होती है इन लोगों को, they will have a tough time. So here's the thing, आप इनको बोलने देखिए भाई मेरे पास Crontek का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसमें जो आप ना लीज प्रिविलेज मैनेजमेंट का जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की जो चीज़ें बनी हुई हैं, पासवर्ड एक्सेस मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की जो की है प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सेंट्रलाइज पासवर्ड मैनेजमेंट वॉल्ट है इनके पास, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो लेयर्स हैं, 1 टाइम पासवर्ड दिए जाते हैं। मैं उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकती हूँ। आप मुझे एक ट्रेनिंग देते हैं भाई। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप आते हैं, नॉर्मली आप जो हैं आपको एक लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ता है। सो गिव मी एटलीस्ट 2 months to learn up all the ropes and I'll be like within no time I'll be ready to manage these things. खत्म। Be honest, like, because देखें
हम लोग डिफरेंट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर वेरी हैवी ऑन ओपन सोर्स एंड वी यूज ओपन सोर्स, राइट, ठीक है। नाउ बिकॉज आवर सोल्यूशन इज डिफरेंट, ठीक है ना, मैं उसको वो नहीं करूंगा, बट इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, बट हियर्स द थिंग, इट डज द सेम थिंग एज दे डू, इट डज द सेम थिंग, राइट। सो आप इनको बता सकते हैं कि भाई ये सब तमाम चीजें अगर मुझे यूज करनी है मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, दैट्स द ओनली थिंग। कॉन्सेप्चुअली आई एम वेरी सिक्योर, एंड स्टैंडर्ड परस्पेक्टिव मुझे सब चीज़ें पता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीज़ें मुझे आती हैं। कौन सी स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे ये भी पता है, ठीक है, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से पता है, राइट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सोल्यूशन, मुझे उस पर काम नहीं आता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ नहीं आती है मैं आपको बता रही हूँ, राइट। जो अब हर चीज़ तो एक्सपेक्ट करना कि भाई उनको वैसा ही बंदा मिल जाएगा, तो वो बंदा तो वो जिसको रिप्लेस कर रहे हैं वही बंदा था जो ये काम करता था, वो तो नहीं है ना, राइट। सो दे हैव टू मेक सम रूम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि आप वो कर सकें। लेकिन मैं आपको एक कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ, यहीं पर ही है मेरे ख्याल से। जी। ये हैं, मैं आपकी अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। देखिए दुनिया में जितनी सॉल्यूशंस है ना जो बनती हैं, वो इस रिक्वायरमेंट नंबर 9 को देख के बनती हैं, ठीक है ना। जो पैम सोल्यूशन है, इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एक तो एचआर की रिक्वायरमेंट्स भी आती है, यहाँ पर भी आती है एक्सेस कंट्रोल। सो एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी होनी चाहिए। बोले भाई पैम सोल्यूशन है, उसकी पॉलिसी मैं लिख सकती हूँ, अगर पॉलिसी अच्छी है तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, व्हाटएवर द केस इज, ठीक है। कम्युनिकेट करना, सब कुछ करना। फिर उसके बाद पॉलिसी जो है शुड टेक इनटू अकाउंट बिजनेस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब जो भी आपकी बिजनेस एप्लीकेशन हैं जो जैज मोबाइल यूज कर रहा है, मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुझे मैं उनको असेस करके बता सकती हूँ कि जो उसको कॉन्फ़िगर किया सही किया है कि नहीं किया है। दैट इज समथिंग आई कैन डू। पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और ऑथराइजेशन, एग्जांपल नीड टू नो प्रिविलेजेस, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिक्योरिटी लेवल्स बने हुए हो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बनी हुई हो। देखें एचआर की इंफॉर्मेशन एचआर वालों के पास होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क्स वालों के पास नेटवर्क्स का एक्सेस होना चाहिए। वो तमाम सेंट्रल लोकेशन पे मैं बैठकर इन स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए इस पूरी चीज़ों को मैं देख सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, आप उनको ये बताएंगी। कंसिस्टेंसी बिटवीन एक्सेस राइट्स एंड इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसीज, अब ये भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ कि आपकी, जाहिर सी बात है जैज इतनी बड़ी कंपनी है, एक क्लासिफिकेशन पॉलिसी तो होगी ना। हेड ऑफ आईटी गवर्नेंस बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है वो गवर्नेंस कर रहा है ना। मोस्ट प्रोबेबली वो सीजीआईटी सर्टिफाइड होगा, सीसा सर्टिफाइड होगा, सीएसएसपी उसने शायद किया हुआ होगा, व्हाटएवर द केसेस, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई ये सब चीजें उसकी असेस करना कि भाई उनकी क्लासिफिकेशन क्या है इंफॉर्मेशन की और किसके पास क्या राइट है। आई कैन डू दैट, राइट, एंड आई कैन प्रोवाइड सम रिकमेंडेशंस एंड ऑल दीस थिंग्स। फिर रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है। अब बोला पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर यहाँ जैसे हमारे ऊपर जीडीपीआर भी लगता है, हमारे ऊपर यूएसए की सारी स्टेट्स के ना प्राइवेसी लॉज लगते हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेसी लॉज लगते हैं। मतलब भाई अन्नाफे के साथ मसला ये है कि उनके पास 142 कंट्रीज में उनके 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 ना स्टूडेंट्स आते हैं, एंड दे आर कंप्लाइंग विद द लेजिस्लेशन, ठीक है, एंड दे हैव टू कंप्लाई विद ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर स्टोरिंग द डेटा। सो अब हम बताता हूँ क्या है। यूरोपियंस का डेटा यूरोप में स्टोर हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका का डेटा नॉर्थ अमेरिका में स्टोर हो रहा है, पाकिस्तानियों का डेटा जो है वो हम पाकिस्तान में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो हम मिडिल ईस्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो उनके पास उन्होंने पूरे रेलेवेंट लेजिस्लेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से उन्होंने चीजें डिफाइन की हैं, ठीक है। आप ये बोलें कि भाई ये है जैज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे असेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर चलें, ठीक है, पीटीसीएल की रिक्वायरमेंट्स हैं या पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो भी है, या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समथिंग, पीटीसीएल मेरे ख्याल से वही है, आई डोंट नो कौन है, बट यू नीड टू नो, आप उसको मालूम करें और बोलें कि भाई जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं इसको पढ़ लूंगी, देख लूंगी, और वो हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं अगर हम किसी बाहर के कस्टमर से करते हैं, या हमारे कस्टमर्स जब बाहर ट्रैवल करते हैं, क्या होता है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका एक्सेस वो बाहर से वीपीएन करके किस तरह एक्सेस करते हैं, आई कैन एक्सेस ऑल दीज थिंग्स एंड आई कैन गिव सम रिकमेंडेशंस कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, कैसे एनहांस किया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई नीड टाइम टू अंडरस्टैंड, राइट। और एटलीस्ट मुझे 4 से 6 हफ्ते चाहिए टू रैप माई हेड अराउंड कि मैं रिस्क असेसमेंट पढ़ूँ, मैं तमाम चीज़ें पढ़ूँ, पॉलिसीज देखूँ, प्रोसीजर्स देखूँ, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशंस को देखूँ,
और फिर मैं इसके हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस राइट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट व्हिच रिकॉग्नाइजेस ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल। अब देखें पैम जो है, पैम की जो सोल्यूशन होती है वो तमाम चीजों को मैनेज करती है, राइट। आपकी जो सोल्यूशन है ना, आपने ये बताना है कि भाई ठीक है ये है, तो उसके जो सेशंस हैं उसको मैनेज करना, डायनामिक पास, इनके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिविलेज टास्क ऑटोमेशन भी है। मैं 99% श्योर हूँ ये ऑटोमेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनको ऑटोमेशन इतनी नहीं आती, ठीक है। यूनिफाइड एक्सेस मैनेजर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आई डोंट नो। बट आप बोले, देखिए मैंने क्रोन को पढ़ा, मतलब कि इन्होंने आपको खुद बताया क्रोन यूज कर रहे हैं। नहीं, किसी और ने पूछा। अच्छा, फिर आप ये नहीं बोल सकती, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकती। मगर देखिए लिखा हुआ है टास्क ऑटोमेशन सूट फॉर स्टाफ ऑगमेंटेशन एंड ग्रेनुलर एक्सेस, राइट। So single connect privilege task automation provides a single interface to configure the ability of network businesses, flows with dynamic, customized and extensible command sets and next generation GUI. ठीक है, आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाए। सिंप्लीफाइड मल्टी वेंडर नेटवर्क मैनेजमेंट भी है, सिंप्लीफाइड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस भी है। देखें, आई एम नॉट श्योर कि जैज इस लेवल पे एडवांस है कि वो SDN यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो आप बोल देना कि भाई देखें, अगेन मुझे आर्किटेक्चर का नहीं पता कि आप लोग SDN यूज कर रहे हैं, NFV यूज कर रहे हैं, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, SDN हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट। इनफैक्ट हम लोग अभी एक ऐसा VPN भी बना रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन को यूज करके चला, राइट। सही है, तो आप उनको बोलें कि भाई यू नो ये जो है बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अगेन इनके ना काम बड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। उनको जब वो चीज़ आती है, R&D की टीम्स अलग हैं, वो अलग काम करती है। जब वो सोल्यूशन ला के देती है, CEO इज अ वेरी हैंड्स ऑन गाय। उसके सामने जब सोल्यूशन आती है उसको असेस करता है, और फिर वो मुझसे, हमारी जो सिक्योरिटी की टीम है जिसमें आप हैं, खुशबू हैं, सिदरा हैं, और ये अहमद अली खान है, नासिर हैं, सब लोग हैं, ठीक है। इसको वो असेस करते हैं और हम लोग उसके बाद रिकमेंडेशंस देते हैं कि इसको किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, सब चीज़ों के मुताबिक। और फिर हम कभी कभी खुद हैंड्स ऑन काम भी करते हैं, सब कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, सब चीज़ें, असेसमेंट्स होती हैं, ये सब चीज़ें हमें करना वो ज़रूरी है, तो वो करते हैं हम लोग। और मैं बता दें कि भाई मैं खुद भी हैंड्स ऑन लैब्स वगैरह सब कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर पूरा काम कर रही हूँ, सब सीख रही हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो एवोल्यूशन है, फ्रॉम आई वांट टू गो फ्रॉम हियर into hands-on SOC and all those kind of things, because मैं एक hands-on person, right? तो आप उसको बता दें कि भाई इनके पास तो डिफरेंट है, अगेन आप लोग ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। आई नीड टू असेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर आई कैन गिव रिकमेंडेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट जो है, वेंडर जब आता है बाहर से और वो एक्सेस करता है, किस टाइम पे एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, ये सब जो है ना आपके इस पैन के जरिए होता है, राइट। अब ये अगर इनके पास एक सिस्को वेंडर है, या इनके पास एरिक्सन वेंडर है, या इनका वॉवाई वेंडर है, ठीक है, कोई भी वेंडर है, वेंडर आके नेटवर्क से बाहर आके एक्सेस भी करता है ना इनका नेटवर्क, मेंटेनेंस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या डायग्नोस्टिक करने के लिए, तो उनको पैम के जरिए कैसे एक्सेस दिया जा रहा है, बिकॉज यू नीड टू मॉनिटर दोस थिंग्स। अगर आप लोग रियली में मॉनिटर कर भी नहीं कि नहीं कर रहे, आई मीन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट, इफ यू आर नॉट डूइंग इट। आई एम श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग इट, बोलना इस तरह से, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल, एग्जांपल एक्सेस रिक्वेस्ट, एक्सेस ऑथराइजेशन, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। बोले ये चीजें मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज मैं देखती हूँ रिक्वेस्ट वगैरह आती है मेरे सामने, एक्सेस कंट्रोल के रोल्स डिफाइंड होते हैं, किसको क्या चीज़ होनी चाहिए, वो रिक्वेस्ट के मुताबिक आता है, उसमें उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर की, कि भाई मैं अब्दुल्ला को या अबू बकर को या उस्मान को या अली को ये एक्सेस दे रहा हूँ कि ये लोग जो हैं इसको एक्सेस करके जो है ना ये नेटवर्क्स, ये स्विचेस ये एक्सेस कर सकते हैं, ये राउटर्स ये एक्सेस कर सकते हैं। उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना वो भी हमारा काम होता है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स देखना, सब चीज़ें करना, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मल ऑथराइजेशन एक्सेस रिक्वेस्ट, ये हमारे पास पूरे एक्सेस इनके पास प्रोसेस है जो ISO 20000 के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, जो कि आईटेल का प्रोसेस है, आईटेल के प्रोसेस के हिसाब से चलता है। रिक्वायरमेंट फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स। अच्छा, हमारा जो सिस्टम है वो क्लिक अप है, हमारा जो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्लिक अप है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स होते हैं, एवरी 3 मंथ्स में हमारे रिव्यू होते हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, मेरे पास आती है, मैं देखती हूँ। देखें, अगर कोई मैनेज कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट्स भी देख रहा है, that creates ambiguity, because अगर उसको कोई गलती नजर आएगी वो अपनी गलती ठीक नहीं करेगा। बेस्ट ये होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इसलिए रखी जाती हैं कि अगर कोई पासवर्ड एक्सेस पैम अगर कोई मैनेज कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट्स को दूसरा बंदा पढ़ के पता है। आप समझ रही है मेरी बात, राइट? मेरे ख्याल से आपका लिंक शायद गिर गया है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। फिर है रिमूवल ऑफ एक्सेस राइट्स, उसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है आर्काइविंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स कंसर्निंग, इसकी पूरी वो जाती हैं, आर्काइव होता है, सीम में जाता है। इनके पास जो सीम है वो इलास्टिक सर्च यूज कर रहे हैं। एंड रोल्स विद प्रिविलेज एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस कैसे होता है, ये सब कुछ है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है ना, आपने उनके हिसाब से उनको करके बतानी है। एक्सेस टू नेटवर्क्स एंड नेटवर्क सर्विसेज जो है वो किस तरह से होती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस उन्होंने बताई हुई कि भाई वीपीएन के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट जो कंट्रोल्स हैं, प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट एक्सेस टू नेटवर्क कनेक्शंस एंड नेटवर्क सर्विसेज, उनके पास डॉक्यूमेंटेड है। ऑथराइजेशन चीज़ें अलग होती हैं, नेटवर्क एंड नेटवर्क सर्विसेज को अलग से देखा जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ द यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, उनको अलग तरीके से देखते हैं। फिर इसके बाद यूजर एक्सेस मैनेजमेंट देखी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आईडी आती है, आईडी शेयर नहीं कर सकते, पैरेलल लॉगिन्स को देखा जा रहा होता है, वो तमाम चीज़ हम लोग करते हैं। एंड आई एम श्योर के उनके पास सॉल्यूशंस डिफरेंट हैं, आपके पास सॉल्यूशंस डिफरेंट हैं। हम मतलब कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें तो मैं सब सीख कर वो ज़रूर कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू डू, ठीक है। यूज़र एक्सेस प्रोविजनिंग की आप बात कर सकती हैं, ठीक है। और मैं ज़रा देखता हूँ कि आपकी कॉल गिर गई है, कहाँ पर हैं आप? तो ये तमाम चीज़ें आपने उनसे बात करनी है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिविलेज एक्सेस राइट, तो देखें प्रिविलेज एक्सेस राइट को कैसे मैनेज किया जाता है। द प्रिविलेज एक्सेस राइट्स एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम और प्रोसेस। एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका क्या एक्सेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसका क्या एक्सेस है, एप्लीकेशन में किसका क्या एक्सेस है, किसका कितना है। प्रिविलेज यहाँ पर देखिए, ये जो सारी चीज़ें ना, ये आप पैम के ज़रिए उसको मैनेज करते हैं वहाँ पे, पैम के ज़रिए मैनेज होती हैं, राइट। ये आपने हाइलाइट करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ऑथराइजेशंस का पूरा प्रोसेस होता है, एक्सपायरी ऑफ प्रिविलेज भी होता है कि कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, कितना क्या होगा। कुछ टाइम पे आप ना कुछ लोगों को नेटवर्क एक्सेस देते हैं, फिर वो हटा दिया जाता है, ठीक है। एक्सपायरी एक्सेस ये लोग देते हैं अगर कोई बाहर से वेंडर या कोई कंसल्टेंट आगे काम करता है तो उसका एक्सेस इस टाइम के बाद ख़त्म कर दिया जाता है, राइट। उसका वीपीएन वगैरह सब चीज़ें उसकी ख़त्म कर दी जाती हैं। जेनेरिक एडमिनिस्ट्रेशन आईडीज़ जो है हम लोग ये लोग नहीं देते, ठीक है। सबको उसके हिसाब से आईडीज़ मिलती हैं ताकि उसकी ट्रैकिंग हो सके, सब कुछ हो सके। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर्स, उनको किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है, क्या एक्सेस है। ये लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, एंड समथिंग यू नो एज यूजर नेम पासवर्ड, समथिंग यू हैव। आपको टोकन मिलता है, डायनामिक टोकन्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो आप एक जंप बॉक्स सर्वर में आते हैं, फिर वहाँ से आपको अपने एक्टिव डायरेक्टरी को अलग से ऑथेंटिकेट करना होता है, आप वहाँ से जाके काम करते हैं। सो ये रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट्स, हम जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर इंटरवल्स पे हर 3 महीने में हम एक्सेस राइट्स के रिव्यू करते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं। और ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से जो यहाँ लिखी हुई हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि रेगुलर इंटरवल्स में हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। ये सब चीज़ें आपने उधर चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। रिमूवल कैसे करते हैं, यूज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पासवर्ड वॉल्ट्स के अंदर आपने पासवर्ड को लिखना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फर्स्ट लॉग, सब चीज़ें, ठीक है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। सिस्टम एंड एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल जो है उसके बारे में आपने यहाँ से पढ़ना है। सिक्योर लॉग ऑन प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जिसपे काम आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये लोग किस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये प्लीज़ आप इसको देख लीजिए यहाँ पर। इस वीडियो को आप पॉज़ करके देख सकती हैं और आपको सब चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पूरी रिक्वायरमेंट है ना, ये पूरा का पूरा आपका अ जो है ना, वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो सारी आपको याद करनी है। तो अगर आप स्क्रीन यहाँ पर पॉज़ करें, तो आप ये सब की सब चीज़ें जो है ना, आराम से अपनी देख सकेंगी, राइट। यूज़ ऑफ प्रिविलेज यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, एक्सेस कंट्रोल टू प्रोग्राम सोर्स कोड है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। और बोला कि पैम जो है, ये इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको इसमें कॉल पे ले लेता हूँ, कोशिश करके, और मैं यहीं से बात कर लेता हूँ, ताकि आपको जो भी सवाल और पूछना है आप यहाँ से पूछ सकें। लेकिन मैंने आपके लिए वालेकुम सलाम सुंदस बहन, मैंने आपके लिए इतनी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं कि अगर आप उनको ना स्क्रीन को रोक रोक के पढ़ लें आप, तो पैम का जो पूरा एरिया है ना, वो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, वो फिर मैं देख लेती हूँ। वैसे मैं यूट्यूब से भी वो देख रही थी, साइबर और को का ही मैं देख रही थी, कुछ मुझे लेक्चर्स मिले, उन्होंने वैसे काफी डिटेल में चीजें डाली हुई हैं। हाँ, और हाँ। डेटाबेस का भी उन्होंने डाला हुआ है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का, वो चीजें, तो उसका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये नहीं, उनके काफी सारे लेक्चर्स मुझे नजर तो आ रहे हैं, तो ठीक है। बाकी इसमें देखिए लिखा हुआ है
कि स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसेस, ये मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। किस तरह से, क्या उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको क्या करना चाहिए। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ सॉल्यूशंस, हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर जो ये लोग सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट क्या है हमारे पास, वो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है। परफॉर्म यूजर एंड रोल बेस्ड ऑडिट्स। अब ये ऑडिट्स कैसे करते हैं, क्या चीजें देखते हैं टेलको एंड आईटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि आप बोले कि भाई मुझे प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए, किसकी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जिसके बाद एक्सेस होना चाहिए, तो मैं उसको देख के आपको बिल्कुल इनको ऑडिट्स कर सकती हूँ। अब पैम हो गया, सिंगल साइन ऑन हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। अगेन अगर आप मुझे मौका दें तो वो मैं फॉरन से सीख के कर सकती हूँ, दैट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। मैनेज प्रोजेक्ट्स एज वेल एज ऑपरेशनल टास्क, 24/7 का रोल है ये, तो आप 24/7 जाग रही होंगी, मतलब कि कभी आपकी शिफ्टें भी लगेंगी इसमें। ठीक है। हैंडल इंटरनल एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट, किस तरह से आती है। अच्छा, कंडक्ट एटीपीज, ठीक है ना, एटीपीज आपने करना है, और ना वीएस, एनुअल थर्ड पार्टी ऑडिट्स, ठीक है ना, एटीपीज, सही है। वीएस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पैच अपडेट एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप बोलें कि भाई ये लोग जो है नेसेस और कॉलस यूज करते हैं, और चीज़ों को स्कैन करके उनकी जो है ना स्कैनिंग करके हम सिर्फ अपनी आईपीज इंसर्ट करते हैं, वो स्कैन होके कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं, कौन सी सर्विसेज खुली हुई हैं, ठीक है, कौन किधर क्या चीज़ चल रही है, और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। अगर इनके पास 5 क्लासिफिकेशंस हैं, 5 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट, ठीक है। तो 5 जो है, 5 और 4 और 3 जो होते हैं, इनको वो विदिन 4 to 6 वीक्स इन्होंने इसको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी एजाइल कंपनी है, एजिलिटी ज्यादा है इनमें, सारा क्लाउड इनका आर्किटेक्चर है, तो ये लोग जल्दी जल्दी उसको पैच अप कर लेते हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर नहीं हो सकता पैच, तो उसका कंपनसेटिंग कंट्रोल डिजाइन कर लेते हैं लोग। कंपनसेटिंग कंट्रोल मींस कि अगर उस सोल्यूशन को, उस पैच को, जैसे ये लोग जेंकिन यूज करते हैं, एनसेबल यूज करते हैं अपनी बहुत सारी डेवऑप्स एक्टिविटीज के लिए, अगर उसमें कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी निकलती है, तो ये लोग उस सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं, सेगमेंट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि दूसरे सिस्टम से वो बात नहीं कर सके, और उसके पोर्ट्स वगैरह बंद कर देते हैं जब तक वेंडर के पास से कोई मतलब कि पैच जो आया हुआ है उसको थरली टेस्ट करके वो ना कर दिया जाए, राइट। तो विद इन 3 मंथ्स कोई भी वल्नरेबिलिटी 5, 4 और 3 की हो, तो विद इन मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर इनको रिजॉल्व करना होता है, क्योंकि हर 3 महीने में इनके पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और इंटरनल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और इंटरनल ऑथेंटिकेटेड स्कैन्स होते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड स्कैन्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या है। पैचेस जो है, हाँ, पैचेस का आपने बोलना है। ऑथेंटिकेट स्कैन आपको पता है ना, यूजर नेम पासवर्ड आप डाल दें कर लें। लेकिन ये बात जरूर बताइएगा कि पैचेस ये लोग नहीं, पैचेस हमारी टीम नहीं करती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेंडर की कोऑर्डिनेशन एंड कस्टमाइजेशन, इसके बारे में आप बात कर सकती हैं कि वेंडर की क्या कोऑर्डिनेशन कस्टमाइजेशन है। कुछ वेंडर्स आते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम करती है, मगर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास आती हैं, हम असेस करते हैं, हम अप्रूव करते हैं सिक्योरिटी वाले, तो फिर उनको जाके एक्सेस दिया जाता है, ठीक है, सही है ना। आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई परफॉर्म यूजर एडमिनिस्ट्रेशन ओएस ऐप एंड डीबी आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो बोले भाई मुझे इतनी स्क्रिप्टिंग आती है कि अगर उनको ना पोर्ट्स को डिसेबल करना है, इनेबल करना है, सर्विसेज को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है, सही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बेसिकली मतलब कि ना डेटाबेस में क्या चीजें होनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। ये लोग स्क्रिप्टिंग पाइथन के थ्रू होगी या पावरशेल तो सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगा? पावरशेल विंडोज के लिए काम करेगा, लेकिन पाइथन की जो स्क्रिप्टिंग इंजन्स हैं वो आपके लिनक्स वगैरह सब पे चले, ठीक है। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आपके पास हैं, आपने लिखना है। आप ये बता दें वी एंड पैच मैनेजमेंट नो हाउ फॉर विंडोज एंड लिनक्स, देखिए नो हाउ लिखा है कि नो हाउ आपको पता नहीं चलेगा, तो पूछें कि विंडोज कैसे पैच होते हैं विंडोज के, तो उनके बोलें कि भाई इनके पास ना SCCM आर्किटेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है ना, सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है ना, तो वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसको यूटिलाइज करते हुए लोग सारे पैचेस को पुश करते हैं, और ना सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिनक्स के लिए इनके पास यम सर्वर है, ठीक है। हमारे पास विंडोज का आर्किटेक्चर बाय द वे बहुत कम है, वी आर वेरी हैवी ऑन लिनक्स, ठीक है। तो आप बता दें कि इनके पास विंडोज की मशीन्स ना होने के बराबर है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर नेटवर्क में। ज्यादातर जो उनकी सॉल्यूशंस हैं जो वो हैं, दे आर ऑल लिनक्स बेस्ड, फेडोरा और डेबियन बेस्ड, ठीक है, एंड सेंटो OS एज वेल,
ठीक है ना, and Red Hat as well, ठीक है. So there's a mix distros of many things that they're using, ठीक है. सही है. ठीक है. नेटवर्क सर्वर हार्डनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू डिप्लॉयमेंट्स. बोले भाई मुझे CIS की ना सारी हार्डनिंग गाइडलाइंस का पता है, ठीक है, और CIS टॉप 20 कंट्रोल्स के अंदर मैंने इनको पढ़ा भी है, और इसी के असेसमेंट इन्होंने हमें पढ़ा के इनसे हमें काम भी करवाया. तो वो मैं डेफिनेटली रेकमेंड कर सकती हूँ कि प्रॉपर गाइडलाइंस उन सर्वर्स की, हार्डनिंग गाइडलाइंस उसकी कौन सी हैं, क्लाउड पे कैसी हैं, बेयर मेटल पे कैसी हैं, बेयर बोन पे अगर आपने करना है कौन सी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से, वो मैं कर सकती हूँ. अगर आपसे पूछे आप जॉब आप क्यों छोड़ना चाह रही हैं, बोले देखिए भाई, बोले मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ, ठीक है, कि जिसमें मुझे मल्टीपल चीज़ें, क्योंकि आई एम इन द लर्निंग स्टेजेस राइट नाउ, ठीक है. यहाँ बहुत फास्ट पेस काम है, यहाँ मुझे और बड़ा काम मिलेगा, ठीक है. आई वांट टू कीप ऑन एक्सटेंडिंग माय एक्सपीरियंस, एंड आई वांट टू कीप ऑन बेसिकली, and plus like working for a big big company like Jazz has its perks, definitely perks हैं, सब कुछ है, so on and so forth. तो ये तमाम चीजें जो हैं आप इस तरह से कर सकती हैं और उसको लेके जा सकती हैं, राइट. ना मेरे से सेकंड इंटरव्यू में ना, फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, हालांकि मैंने एक और बंदे से कांटेक्ट किया था वो वैसे और जॉब रोल के लिए, तो उसने ये कहा था कि मेरे 2 इंटरव्यूज हुए थे, एक HR के साथ हुआ था और एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, लेकिन मेरे केस में 2 इंटरव्यूज हुए और दोनों में एक HR वाली फीमेल ही थी, दोनों दफाई. तो एक HR की साइड से यानी एक बंदा था, और एक जो वो हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वो कह रहे थे, एक उनका टेक्निकल बंदा था. तो जो पहले वाला इंटरव्यू हुआ था उसमें तो वो SOC से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन जो दूसरा इंटरव्यू हुआ था ना उसमें सारे उन्होंने ये डोमेन 5 से क्वेश्चंस किए. इन्होंने स्टार्ट ही ये किया कि IAM क्या है, PAM क्या है और SSO क्या है. तो उस टाइम तो मैंने डोमेन 5 को, क्योंकि एक दिन पहले ही इन्होंने बताया, तो मेरी तबीयत भी इतनी ठीक थी, मैंने कुछ तैयार भी नहीं किया था, लेकिन PAM का ये मेरे माइंड में नहीं था. उसके बाद मैंने देखा, बाकी तो मैंने इनको बता दिया था, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और SSO वगैरह, और डेटाबेस का ही उन्होंने पूछा था, और मतलब जो चीजें KPIs का पूछा था वो मैंने बता दिया था कि SOC में KPIs हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई अटैक हुआ है तो कितनी देर में हमने डिटेक्ट किया है, फिर हमने कंटेंट कितनी देर में किया है. आप ये भी उनको बताइएगा कि भाई इनके पास जो है ना स्टैंडर्ड, वो ISO का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है, जिसपे इन्होंने अपनी प्लेबुक बनाई हुई है, ठीक है ना. ISO का इंसिडेंट रिस्पांस का एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है 3500. मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ आपको, ठीक है. ISO इंसिडेंट रिस्पांस, मैं अपनी पॉलिसी खोल के बताता हूँ, ठीक है, विच इज 27035. तो उन्होंने कहा कि आप इनको बता दें कि इनके पास जो स्टैंडर्ड है वो ISO 27035 ये लोग यूज कर रहे हैं फॉर इंसिडेंट मैनेजमेंट के फेजेस को वो मैनेज करने के लिए, ठीक है. तो अगर आपसे बोलें कि भाई आप जरा फेजेस मुझे बताइए, तो फिर आप जो है ना फेजेस वही बता सकती हैं जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, कि जिसमें नोटिफिकेशन ऑफ द इंसिडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसिडेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द इंसिडेंट. इन्होंने मेंशन ही सारा ये किया कि इनको PAM के सॉल्यूशन से, यानी जो इस डिस्क्रिप्शन से लग रहा है ना, लेकिन लास्ट टाइम तो उन्होंने जो लिखा हुआ था उसमें उन्होंने वो भी लिखा हुआ था, पेन टेस्टिंग भी लिखा हुआ था. देखिए सब काम कर, देखिए आप जब जाएंगी ना, देखिए बोले भाई, देखिए आप ये बोलें कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट रोल एंड प्रेजेंट रोल, हाउ आई सी इट इज, यहाँ पर आपको ना पीस मील करके चीजें दी जाती हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली कटिंग एज चीजें दी जाती हैं, मगर मैं सब चीजें सीखना चाहती हूँ, ठीक है. तो जो मुझे चीजें यहाँ अपील करती हैं, मुझे यहाँ मौका मिलेगा कि मैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर सकती हूँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकती हूँ. मैं सीख रही हूँ, बोले मैं सीख रही हूँ और मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ये तमाम चीजें कर सकती हूँ. तो अगर मुझे इसके ऊपर मौका मिलेगा तो मैं अब मेरी जो लर्निंग है, जो मेरी जो थर्स्ट है लर्निंग की, वो मेरी बुझ सकती है, राइट राइट. सो तो इसलिए मैं जो ना देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं, राइट. दैट इज व्हाट इज अपीलिंग टू मी, because I need to look out. And you know, cyber security में organizations में early stages पे अपने career के, I want to learn new things. I want to keep on learning new things, and that's why I'm going over there. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको जो सैलरी है, आप उनसे पूछें कि भाई आप मुझे वो सैलरी दें जो मेरे कमेंसरेट करे मेरे स्किल सेट को, ठीक है. तो आप जो है ना मुझे इस तरह से दें. अगर वो बोले, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को अंडरसेल करेंगी तो आप जो है ना, आप किसी से पूछवा लेंगे कितनी सैलरी लोग उस रोल के लिए दे रहे हैं. जो हाफिज नुमान है, ये इसने अंडर प्ले किया तो उसको उन्होंने 50-60 हज़ार, पता नहीं 65 हज़ार दे दिए पहली जॉब पे, ठीक है. इसने वो जॉब छोड़ के कहीं और चला गया, तो इसने 3-4 महीने में 2-3 जॉब्स चेंज की उसके इतने टाइम पे ना, इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, ठीक है.
सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन सैलरी नेगोशिएशन एक आर्ट है। तो आप बोलें कि भाई आप मुझसे शेयर करें कि आप ना उसको इस रोल की आपकी नज़र में इस रोल की क्या वैल्यू है, ठीक है? जी। सही है ना? व्हाट डू यू सच सी में वो दिस? एक्चुअली जो मैंने देखा है ना, इनका जो ट्रेंड है वो मोस्टली एक कंपनी है ट्रिलियम में, उसका नाम है, वो बेसिकली पाकिस्तान में खोली हुई है। वो ऐसे करते हैं, बच्चों को हायर करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को एज ए ट्रेनिंग हायर करते हैं। उसमें उनको 17,000 देते हैं 3 महीने के लिए, वो एज ए ट्रेनिंग रखते हैं और उसके बाद टेस्ट लेते हैं और फिर वो उनको परमानेंट पोजीशन देते हैं। वो भी स्टार्टिंग पे 40K देते हैं। तो वो बच्चे कुछ अर्सा तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, क्योंकि वही उनको सारा सिखाते हैं। जैसे एक लड़के से मेरी बात हुई थी जो पेन टेस्टिंग का कर रहा है, भी उधर जूनियर पेंट्रेशन टेस्टर ही है, बल्कि सीनियर वो प्रमोट हो चुका है, यानी विद इन अ ईयर जो है वो सीनियर पेंट्रेशन टेस्टर बन चुका है। तो वो ये कह रहा था कि मुझे जो है लॉन्ग वाले ने ऑफर किया 120K, यानी 1,20,000 की, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं तो मैं उधर मूव नहीं कर सकता। तो वो ये है कि जो मोस्टली ना उस वो जो ऑर्गेनाइजेशन उधर से बच्चे छोड़ देते हैं, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, क्योंकि वो पे इतना नहीं करते, लेकिन ट्रेन उनको कर देते हैं। तो ये मोस्टली मैंने जो देखा है कि ये कंपनी उधर के बच्चों को हायर कर रही है। हाँ, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग। पाकिस्तान में हम लोग भी जब अपनी कंसल्टिंग कंपनी जो हम लोग अपनी खोल रहे हैं वो इसी वजह से खोल रहे हैं, बट वी विल बी पेइंग देम अ डिसेंट वेज। ये एक्सप्लॉयटेशन वाली बात होती है, बुरी बात होती है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ये बात कि आप किसी को इतना कम दें कि आप उसको जो है ना मार दें। ऐसा नहीं है, ये गलत है। बट रिगार्डलेस ऑफ इट देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मेरा मशवरा होगा आपको कि यू कैन कमांड ईजिली 75, 80। आप बोल सकती हैं उनसे कि 75 इज़ अ गुड सैलरी रेंज फॉर मी एंड आई विल बी रियली हैप्पी। और ना मैं इसमें, क्योंकि आई वांट टू सी माई सेल्फ वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई थिंक दिस विल बी द स्टॉप फॉर मी। मैं स्टॉप लेना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ और उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें इतने इतने से काम करना चाहूँगी, ठीक है? बाकी बहन, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे इंशाल्लाह। आप जाएँ, इंटरव्यू दें और जब इंटरव्यू आपका पास हो जाए फिर मुझे बताइए, फिर हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, मैं ये अपलोड कर दूँगा इसको, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह और इसको फ़ॉलो कीजिएगा। वर्ड टू वर्ड आप याद कर लें और अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी आप अल्लाह से माँगती रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। एक वक़्त दूर नहीं है कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमारी जो है ना ये कंपनीज़ खुल रही होंगी और पूरी दुनिया में सर्विसेज़ दे रही होंगी इंशाल्लाह, राइट? इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाह खैर बहन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो ये इनकी प्रिपरेशन का एक वो था जो मैंने आप सब लोगों को दिखाया, बताया, ठीक है? नाउ मेरा आप सब लोगों के लिए मशवरा है और मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ठीक है? कि किस तरह से आपने क्या काम करना है। अगर आप लोगों ने पढ़ना है, इसको सही तरीके से लेके चलना है, सो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि भई आप किस तरीके से जो है ना कामयाब हो सकते हैं। और आप annafe.com/cots पे जाइए, ठीक है? और यहाँ पर ये जो ट्रैक है, अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं, ठीक है? और वर्ड बाय वर्ड आप इसको लेके चलते हैं, तो इसमें जितने कोर्सेज़ हैं, वक़्त दूर नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसको लेके चलें, पाइथन प्राइमर 10 मिनट, लिनक्स प्राइमर 10 मिनट, ये जब खत्म हो जाए फिर अल्फ़ा और बीटा पे आ जाएँ, ये खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ पाइथन प्राइमर लिनक्स के साथ आप सीएसएस भी ज़रूर उठाइए, बिकॉज़ ये आपको तैयार करेगा। इसके बाद के जो कोर्सेज़ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको बिल्कुल डीप एंड पे सिक्योरिटी में ले जाएँगे और आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी तमाम जो वीडियोज़ हैं इसकी वहाँ दी हुई हैं। लेकिन साथ-साथ जो है nafe.com/cots के साथ-साथ डेटा साइंस का भी ट्रैक ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ डेटा साइंस का वो ट्रैक है कि जिसमें आपको ना डेटाबेस के बारे में, मुख्तलिफ डेटाबेसेस जो होते हैं ये और मुख्तलिफ जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको चीज़ों का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा और आप जो हैं, आपके पास सॉक में या नॉक में कोई भी किसी किस्म का डेटा आता है, तो आप उसको आर के ज़रिए डेटा कलेक्शन, डेटा रैंगलिंग, डेटा एक्सप्लोरेटरी, डेटा एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, ये एक अच्छे इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी। जिन बच्चों को चाहिए प्लीज़ इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको सुनें और वो जो वीडियोज़ हैं मेरी, छोटी-छोटी वीडियोज़ जो हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपने अपने सीवी में क्या लिखना है, इस कोर्स को करने के बाद अपने सीवी में क्या लिखना है, इस कोर्स को करने के बाद अपने सीवी में क्या लिखना है, वो तमाम चीज़ें जो है मैं दे रहा हूँ। वो इंशाअल्लाह मार्च के एंड में आपको वो कोर्स मिल जाएगा, वो आपको रिलीज़ हो जाएगा, आप उसको देख के कर सकेंगे, पोर्टल के अंदर ही होगा और वहीं से आप उसको देख के चलिएगा, कैरियर गाइडेंस के सेक्शन के अंदर ही होगा वो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर,
दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।